तो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं निकल चुका हूं भारत यात्रा पे और मेरा नाम है पुंजेश शर्मा। तो मेरे पास कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई आप क्या क्या लेके जाते हो, अपने साथ क्या क्या कैरी किए हो। तो मैं आज वो दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं जब निकला था तो ये सब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब बताना है, तो मैं निकल गया था बस। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या लेके अपने साथ आया हूँ और क्या क्या ज़रूरी होता है जो आप जर्नी कर रहे हो तो आपको लेके चलना चाहिए। तो ये कुछ सामान है जो मैं अपने साथ रखता हूँ और जो मैं लेके चलता हूँ अपने पीठ पे में अपने आगे। तो ये पॉलीथीन है जो कि मेरे इस बड़े वाले बैग को कवर करता है बारिश वगैरह में। और ये कहीं बिछा के, मतलब टेंट में वैसे ज़रूरत नहीं पड़ता, अगर कहीं बैठने की ज़रूरत पड़ी तो इसको बिछा के बैठ सकते हैं। और ये मेरा बैग है 90 लीटर का, जिसमें लगभग सारे सामान आ जाते हैं। और ये एक रेनकोट है जो कि बारिश में काम आता है और काफ़ी काम आया भी है। और ये एक छोटा सा जो मैं आगे बैग रखता हूँ, स्लीपिंग बैग, टेंट जो कि डिकैथलॉन का है। अगर कभी भी आप टेंट लेना हो 2 लोग के लिए तो ये टेंट एकदम बेस्ट है डिकैथलॉन का। 2499 में पड़ता है, मतलब 2500 के अराउंड। और ये मैट, स्लीपिंग बैग और ये बैग मैं दिल्ली से लिया था आज़ाद मार्केट से, तो वहाँ कम रेट में मिल जाते हैं। और ये मैं एक मास्क कैरी किया हूँ और कभी ज़रूरत पड़े तो वैसे लगाना चाहिए। और ये हाईनेक है, टी शर्ट है, इनर है। और मेरे पास 2 कार्गो पैंट्स हैं जो कि काम आते हैं ट्रैवलिंग के टाइम। एक कुर्ता है जो कि मैं लिया था कि कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं इसको पहनूँगा। ये एक मेरे पास स्वेट शर्ट है जो कि बहुत सही है और बहुत काम आता है। ये पहनने से मुझे ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये बहुत बेस्ट है। एक शर्ट है और कार्गो पैंट बताया। और एक हुडी है मेरे पास जो कि मैं पहनता हूँ जब ठंडी वाली जगह पे जाता हूँ। फ़िलहाल तो अभी ठंडी है ये पहाड़ों में। और मैं 3 सेट इनर वियर लेता हूँ, अंडरवियर और बनियान लिया हूँ। और एक विंड चीटर है और ये टी शर्ट टाइप के ही हैं, और एक शर्ट है, टॉवेल है। और ये है ठंडी के लिए मफलर। और ये कुछ गिफ्ट मुझे शिमला में एक हमारी दोस्त है उन्होंने दिया था। और ये मेरा भाई एक बुक दिया है लेह लद्दाख के ऊपर, शिवांशु ने, तो उसके लिए थैंक यू। अभी इसको पढ़ना है लेह लद्दाख जाने से पहले। एक बोर्ड है मल्टी प्लग वाले, और स्किन के लिए है, एक लोशन है और कंघी है। ये एक टूल है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं अलग अलग, पेचकस, पिलास, नाइफ़, काफ़ी चीज़ें, मल्टी टास्किंग वाला है। एक वैसलीन है, ये तो बहुत काम आता है जब भी कुछ भी होता है, चोट लगे या कुछ भी हो तो इसको लगा सकते हो। ये बहुत काम आता है, ये तो हमेशा रखना चाहिए किसी को भी। ये एक छोटा सा टार्च है जो कि रात में टेंट में लगाने का काम आता है, तो इसका लाइट भी बहुत अच्छा है। ये भी मैं आज़ाद मार्केट से ही लिया था, इसमें भी अलग अलग दिए हुए हैं वेरिफिकेशंस, तो काफ़ी अच्छा है। एक मूव है अगर चोट वगैरह लगे, दर्द होता है तो उसके लिए। और ये एक मैंने लिया फेस वॉश जो कि अभी तक कभी यूज़ नहीं हुआ है। मैं ना साबुन कभी कभी यूज़ करता हूँ, लेकिन फेस वॉश तो पता नहीं कब का यूज़ किया हूँ। मेरे पास एक सैमसंग का चार्जर है और एक पॉकेट स्प्रे, कभी ज़रूरत पड़ता है। वैसे टेंट में मैं टेंट लगाता हूँ तो उसके बाद एक पॉकेट स्प्रे मार देता हूँ अंदर की, थोड़ा उसमें का स्मेल अच्छा रहे। एक मेरा छोटा सा ये प्यारा सा स्पीकर है जो कि काफ़ी पहले से है मेरे पास, 2018 से है। तो ये मैंने अपने पहले सैलरी से लिया था, तो ये मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ। और ये एक एयरपॉड्स है जो कि काम आता है मुझे एडिटिंग के टाइम बहुत। और एक 20,000 mAh की पावर बैंक है। और मेरे पास कुछ केबल्स है, बी टाइप है, और ये मेरे आईफोन के लिए है, और ये सी टाइप मेरे सैमसंग फ़ोन के लिए। तो ये है, इसकी ज़रूरत तो पड़ती है। और ये पावर बैंक का केबल है। और ये मेरा सबसे अजीज चीज़ है जो कि मेरे बहुत काम आ रहा है आजकल। इसमें है मेरा 4 TB का स्टोरेज, हार्ड ड्राइव है और कुछ ये सामान है। और ये नोट 2 मेरे पास 50 के नोट है जो कि नैनीताल में 2 बाबा जी लोगों ने दिया, तो तब से रखा हुआ है क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी पैसों की, लोग हेल्प कर देते हैं। ये मेरे पास एक डायरी है जो कि मेरे एक्सपीरियंस लिखने के काम आती है। ये मेरे कुछ चीज़ों को अपने पास रखी हुई है, जब ज़रूरत आएगा तो इसके बारे में मैं बताऊँगा। 2 चश्मा रखा है जो कि अभी तक कभी यूज़ नहीं हुआ है। और 2 पेस्ट और 2 ब्रश और 2 क्लीनर रखा था जिसमें से एक ब्रश गायब हो गया है।
और पेस्ट अभी बचा हुआ है, क्लीनर भी बचा हुआ है, अभी उसका यूज़ उतना हुआ नहीं है, मतलब कहीं गायब नहीं हुआ, बचा हुआ है। मैं एक अपने इंडिया का फ्लैग रखा हूँ और इसके नीचे एक रूट मैप का बुक है, जो कि जब मैं निकलने से पहले ही उसका यूज़ हुआ था, उसके बाद से कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ निकलना है, तो इसलिए कभी देखना नहीं पड़ा। और उसके बाद मेरे पास 2 ब्यूटेन गैस है, एक मैगी का पैकेट था 2-4, लेकिन अभी ख़त्म हो गया, और एक मेरे पास नाइफ़ है जो कि कभी ज़रूरत पड़े तो इसका यूज़ कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत कभी पड़ेगा नहीं। और मेरे पास एक प्यारा सा स्टोव है जिस पे मैं मैगी या कुछ भी बनाता हूँ, तो आपने ब्लॉग्स में देखा ही होगा। और ये मेरा छोटू सा बैग है जो कि बहुत काम आता है, मैं कहीं रुकता हूँ तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ। आप लोगों ने मेरे फ़ोटोज़ और वीडियो में देखा होगा कि इसको मैं लेके चलता हूँ, मैं दिखा भी दे रहा हूँ। ये जो है ये बैग खुल के ऐसे हो जाता है, और ये है जो मेरे सारे चीज़ों को कैप्चर करता है, मेरा GoPro, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी भी है और कार्ड लगा हुआ है 128 GB का। और ये मेरा वॉच जो कि मेरा वॉकिंग डिस्टेंस दिखाता है, उसके लिए है, बहुत काम आता है कि मैं कितना चला हूँ एक दिन में, तो उसके लिए बहुत काम आता है। और इसका ये चार्जर है, और ये एक OTG केबल है B टाइप का, अगर कभी ज़रूरत तो अभी नहीं पड़ा है, लेकिन किसी को अगर ज़रूरत पड़ता है तो मैं यूज़ कर देता हूँ। और ये मेरा फ़ोन सैमसंग का, सैमसंग गैलेक्सी F22, जो कि मेरे ब्लॉग के एडिटिंग के काम आता है। रील्स मैं अपने आईफोन में ही एडिट कर लेता हूँ, लेकिन जो मेन ब्लॉग होता है बड़ा वाला, क्योंकि इसमें से डाटा ट्रांसफ़र करना होता है और मेरे आईफोन में वो हो नहीं पाता है, तो इसलिए डाटा नहीं ट्रांसफ़र हो पाता है, इसलिए मैं सैमसंग में डाटा ट्रांसफ़र करके फिर उसको एडिट मारता हूँ। और ये मेरा ऑडियो के लिए है, लेकिन आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इस चाय के लिए है, लेकिन इसकी भी अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये ग्लव्स हैं और 2 पेयर ऑफ सॉक्स हैं, और इसमें है बहुत सारी दवाइयाँ जो कि शायद एक काम आई है अभी तक, दर्द बुखार के लिए। वैसे हुआ नहीं था, मेरे काम नहीं आई है, किसी दूसरे को मैं दिया था। तो बैंडेज वगैरह है, इलेक्ट्रॉल है, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो भी रास्ते में दिक्कत होती है, हर तरह की दवाई है। राजू ने दिया था, मेरा जो बहुत अजीज दोस्त है। और ये मैं रखा हूँ, डबला रखा हूँ अपने साथ, और ये एक छोटा सा प्यारा सा प्लेट, और ये बॉटल मेरे बहुत काम आता है। इसमें अगर ठंडा में पानी रखूँ तो भी 24 घंटा वो ठंडा ही रखेगा, और गर्म पानी रखूँ तो भी 24 घंटा रखेगा। और स्लीपिंग बैग जो कि 0 डिग्री तक है, तो बहुत काम आता है। टेंट के बारे में तो मैं बता ही दिया, दो लोग के लिए एकदम बेस्ट है। और ये मैट जो कि बिछाने का काम आता है, कहीं भी पत्थर वत्थर किसी पे रहो, ये बिछा दो, नीचे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यही सब चीज़ है, और अच्छा लगा आपको बता के, होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा जान के कि मैं ये सब लेके चलता हूँ। तो ये पूरा मिला के 25-30 किलो के आसपास है सारा सामान, तो पीठ मजबूत हो गया है काफ़ी। और मेरे पास एक जूता और एक स्लीपर भी है जो कि बाहर है, वो मैं कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। स्लीपर कभी कभी यूज़ करता हूँ पैदल चलने के लिए भी, और नॉर्मल तो मतलब यूज़ होता ही है। वैसे मेरे लिए अभी पहाड़ों में तो जूता पहन के चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी निकल सकता है, कीड़ा वगैरह, तो उससे भी सेफ़ रहते हैं। और कीचड़ वगैरह रहता है तो चप्पल पहन के तो आप चल नहीं सकते हो। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। अगर आप भी कभी ट्रैवल करने जर्नी पे निकलो तो मेनली चीज़ें, और डिकैथलॉन सबसे बेस्ट है सामान के लिए। मैं उसका एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जर्नी और ट्रैवल के लिए एकदम बेस्ट है। वहाँ पे सारी चीज़ें, कपड़े हो, टेंट हो, या कोई भी गैजेट हो, तो आप डिकैथलॉन से बिल्कुल बेझिझक उठा सकते हैं, या वाइल्ड क्राफ्ट से, दोनों बेस्ट है जर्नी और ट्रैवल के लिए, सामान के लिए। तो ये थे मेरे कुछ सामान, और होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना जो भी फीडबैक है कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जर्नी विद कुंजेश शर्मा के साथ, बाय बाय।